बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। हम जनाब बात करेंगे पीपीएससी के अबाउट। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो है, नया इश्तिहार कब तक आ रहा है, नैब तहसीलदार की जॉब कब आ रही हैं, डिप्टी अकाउंटेंट के जो जॉब हैं वो कब तक आ रही हैं, एफआई की ग्रेड जॉब जो ड्रीम जॉब्स हैं वो कब तक आ रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है। और इसके अलावा जनाब आपको पता है जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और इसके ऊपर हमने एक मेरिट के ऊपर प्रोडक्शन डे फर्स्ट से की हुई है कि भाई इसका जो मेरिट है वो कितना जाएगा। उसका डीएमसी अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस। देखें जी, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जी इसका ओपन मेरिट जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जा सकता है तो 45 तक जा सकता है। तो आपके सामने जनाब मैं आपको डीएमसी दिखाता हूँ। इसकी डीएमसी जनाब ये देख सकते हैं आप लोग, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस। और इसमें देखें जनाब 43.75। अब मैंने पैट तो नहीं बता सकता, लेकिन यह कि मैं अंदाज़ा बताया और उसमें देख लें कितना 1.25 का फ़र्क है। फीमेल का कोटा मैंने 40 बताया था, लेकिन इनका 42.5 बताया। बाकी देखें 40 बताया हो तो 40 ही रहा है। बहरल इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा 1.25 के रेशो से जो है ना नंबर से कम रहा है। ठीक है। बहरहाल जनाब ये एक बात याद रखें कि जो आपको पता है, जो मैं आपको मेरिट बताता हूँ, ये एक मेरे इस फील्ड में तजर्बा है। ठीक है, कि कितने मैंने पेपर दे रखे हैं और आपको पैट जो है ना बता देता हूँ। फर्ज में मैं कहता हूँ जी मेरिट 50 बनेगा, अब मेरिट 48 बने या 52 बने, आपका टारगेट फिर 55 हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कि तहसीलदार की जो जॉब है, नैब तहसीलदार की जो जॉब है, ये जॉब इंशाल्लाह ताला जुलाई के स्टार्ट में आ जाएंगी और इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। मेल की 33 साल एज लिमिट होगी, फीमेल की 36 ईयर एज होगी। 3 पेपर इसके एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल में। एक तो जनरल नॉलेज का होगा, एक रेवेन्यू लॉ का होगा और एक जनाब इंग्लिश एमसीक्यू का होगा। 3 ये पेपर होंगे। ऐसे वगैरह जो है ना मेरे ख्याल में इस बार बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना होने के बराबर। डिप्टी अकाउंटेंट की जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। BS 4 ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, BCom वाले भी एलिजिबल हैं, BSc वाले भी एलिजिबल हैं और BCom वाले भी एलिजिबल हैं। और इसमें जनरल नॉलेज का सिंपल पेपर होगा। लेकिन इसमें एज लिमिट जो है ना वो कम है। एज लिमिट जनाब मेल की 30 यानी 30 साल है और फीमेल की 33 ईयर है। ठीक है। FIE के अपकमिंग जो ग्रेड जॉब है वो कब तक आ रही। खैर पहले हम पीपीएससी को क्लियर कर लें। पीपीएससी का नया इश्तिहार जनाब इस वीक में आने का इम्कान नहीं है। पीपीएससी का नया इश्तिहार इंशाल्लाह अगले वीक में ईद से पहले एक अच्छा ऐड आने का इम्कान है, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आएंगी इंशाल्लाह। डिप्टी अकाउंटेंट की आ सकती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब आ सकती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम जनाब पीपीएससी के अबाउट और भी बात ये करेंगे कि पीपीएससी की जो जनाब हमारे सामने आज जो रिजल्ट आए हैं, एक तो पीपीएससी ने रिजल्ट किया असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का और एक कर दिया जनाब सीनियर साइंटिस्ट का। फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने बड़े अच्छे आउट किए जनाब। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर फैसलाबाद, इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहिवाल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रावलपिंडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरगोता, इनके रिजल्ट भी दे दिए। और जूनियर क्लर्क 3 साल कंट्रैक्ट पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो सीट थी उसमें जनाब। और तमाम वो स्टूडेंट जिनका तल्लुक हमारी अकेडमी के साथ है, माशाल्लाह जी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बनाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी का आपको पता है कि एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है जनाब। और एग्ज़ाम शेड्यूल में 6 और 7 जून को पेपर है। 6 और 7 जून को पेपर है। जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी पावरफुल सीट्स है उसके अबाउट हम बात करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपना टेस्ट पास करना चाहते हैं उनके पास एक आखिरी चांस है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का टेस्ट पास करना चाहते हैं, ऑडिट ऑफिसर का टेस्ट पास करना चाहते हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस का टेस्ट पास करना चाहते हैं, तो ये हमारे सेशन के मुताबिक ये जनाब पास्ट पेपर पीपीएससी की जनरल नॉलेज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर 2020 से 2026 के तमाम ऑर्डर पेपर का टेस्ट हो रहा है इन 15-20 दिन के अंदर। फाइनेंस के 3 टेस्ट होंगे, डाटा पहले प्रोवाइड किया जाएगा। सेल टैक्स के 2 टेस्ट होंगे, डाटा पहले प्रोवाइड किया जाएगा। अकाउंटिंग के 5 टेस्ट होंगे और 3 सैंपल टेस्ट होंगे आखिरी 3 दिन, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। 3000 इसकी फ़ीस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव लेक्चर भी होगा और ये टेस्ट के लिए पहले आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जनाब, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पीपीएससी की जनाब पास पेपर की बुक है, जैसे इम्तियाज शहद के 108 एडिशन है, 226 मॉडल पेपर है उसके अंदर, उस पूरी किताब को हमने ख़त्म करने के लिए सिर्फ 1000 फीस रखी है ताकि सारे बंदे ज्वाइन कर सकें। और इसकी रजिस्ट्रेशन की कल जनाब लास्ट डेट है। आप तमाम वो लोग, और इसमें बहुत से कम लोग रह गए, जैसे 100 कम्प्लीट होंगे हम ख़त्म कर देंगे। तो तमाम वो लोग जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर लें।
अब हम बात करेंगे जनाब हमारी ड्रीम जॉब के ऊपर। एफ आई ए अपकमिंग ग्रेड जॉब कब तक आ सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एफ आई ए की सबसे पहले जनाब मैं आपको बता दूं कि एफ आई ए की जो जॉब्स हैं ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और महकमा वजारत दाखिला के अंदर आती हैं। और एफ आई ए की जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एफ आई ए की जनाब जो जॉब्स हैं, ए डी एफ आई ए की तकरीबन 40 के करीब सीटें हैं, और ए डी इंस्पेक्टर एफ आई ए की भी सीटें हैं तकरीबन 70 के करीब करीब होंगी। इनका क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब इसका क्या क्राइटेरिया, इसके मैंने कमेंट्स में लगा दिए जनाब। जो पिछला क्राइटेरिया होगा सेम वही क्राइटेरिया। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन यानी एफ आई ए की जो जॉब्स हैं, इसमें 33 साल एज लिमिट होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 33 ईयर्स। ठीक है, 33 ईयर्स एज लिमिट होगी। और आपकी डिग्री कौन सी मांगी जाएगी, कोई भी डिग्री हो लेकिन मास्टर डिग्री हो, और सेकंड डिवीजन के अंदर हो, ग्रेड सी मीन सेकंड डिवीजन। इसी तरह अगर हम बात करें जनाब इसकी इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है जनाब। लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट में जनाब आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इसमें कोई हाइट वगैरह नहीं है। तो हाइट का कोई इशू नहीं है, तो जिसकी हाइट कम है या ज़्यादा उसका भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और सिंपल मास्टर डिग्री मांगी जाएगी। इसका सिलेबस भी मैं बताता हूँ, दोनों का सिलेबस सेम होगा। इस तरह इंस्पेक्टर की जो सीट्स होती हैं उसमें जनाब 33 साल एज लिमिट होगी। लेकिन उसके अंदर जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपकी हाइट मांगी जाएगी 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए, और 5 फुट 6 इंच जो होती है वो मेल के लिए होती है, ये मांगी जाएगी। बाकी इसमें बैचलर डिग्री मांगी जाती है, उसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है। और ये जनाब जो है इसका पहले रिटर्न होगा एम सी क्यू टाइप, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, अब नेगेटिव मार्किंग के साथ एफ पी एस सी लेगा। और इसके अंदर जनाब इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज, ये आप तैयार करेंगे। ठीक हो गया, तो ये एक इसका क्राइटेरिया है जनाब। जिस बंदे ने नौकरी लेनी होती है ना, उस बंदे ने अपना टारगेट सेट किया होता है कि मैंने ये जॉब लाजमी लेनी है, लाजमी। ठीक है, इसलिए जब आप लाजमी की तरफ आते हैं तो जनाब फिर आप कामयाब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि पहले एफ आई का विंग होता था जनाब, नेशनल साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को अलहदा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया प्रॉपर, और 2024 में तो इसकी सीटें भी आ रही हैं, कमाल की सीटें आ रही हैं। इसलिए आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको जनाब ये जो इम्तियाज शायद के मॉडल पेपर हैं ये फुल आने चाहिए, फुल किताब आनी चाहिए, फिर आप कामयाब है। ठीक है, तो लिहाजा 1000 इसकी फ़ीस हमने रखी है बहुत कम, ताकि आप 45 डेज़ का ये सेशन होगा, और आपको एतवार को भी छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ ईद के 3 दिन छुट्टी होगी, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी। जी जनाब, जो लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग ये हमारे ग्रैंड सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जिसमें लाइव लेक्चर भी होंगे, तो इसका बनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे सामने एक ये हमारे सामने जनाब एक हमारा सेशन है, हमने आपको 2026 के तमाम मॉडल पेपर शेयर कर दिए 2 PDF में। ये कल शेयर हुए थे, इनका आज टेस्ट हुआ, ये लिंक आ गया जनाब। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और आप नेम डालेंगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें 200 MCQ का टेस्ट है, और जिससे आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। तो जनाब हम एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। हमारी एकेडमी के तकरीबन जूनियर क्लर्क के अंदर कम अज़ कम 200 प्लस स्टूडेंट जो है पास हो गए माशाल्लाह, 200 प्लस। और अब 200 प्लस में अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब मैं उनका कोई पोस्ट वगैरह नहीं बना रहा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट का आगाज़ PPISC ने किया है जनाब, SDU का, जो कि 17/5 एतवार वाले दिन है, और ये जनाब इसी कमिंग एतवार को है। और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वादत लाहौर पे सुबह टाइम 9 बजे आपने वहाँ पहुँचना है, जिसका भी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपने इनके क्राइटेरिया के ऊपर जो है मतलब है कि आपने पूरा करना है, और जो रिक्वायरमेंट है लेके जानी है। जो बंदा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट को सीरियस नहीं लेता, वो इंटरव्यू में उसको फेल कर दिया जाता है। जिन बंदों के इंटरव्यू होंगे, जिनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट होंगी, इंटरव्यू उनके होंगे, सबके होंगे। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट सही नहीं हुई, आपने सही तैयारी नहीं करके गए, या आप सीरियस नहीं हुए, तो फिर आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इसको सीरियस लें, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब फिर